नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छोटे छोटे ट्रेड लेने के फ़ायदे। देखो दोस्तों, अधिकतर लोग इस मार्केट में कम कैपिटल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हैं और उनके बड़े लॉस होने के कारण सिर्फ दिल की ये इच्छा ही है। अब आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप इससे 50,000 रुपये कमाने की चाह रखते हैं मार्केट में, तो 10,000 से 50,000 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 10,000 का ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि आपकी पोजीशन साइज़ अगर बड़ी है तो आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आप एक बड़े लॉस के ट्रैप पे फंस जाएंगे। अगर आपको इस मार्केट में रेगुलर काम करना है और इस मार्केट से ही अपना फ्यूचर बनाना है, तो आपको कुछ बातों को सीखना पड़ेगा, उन बातों पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका माइंड सेट स्टॉक मार्केट में काम करने के लायक बनेगा। जब तक हमारा माइंड स्टॉक मार्केट में काम करने के लायक नहीं होगा, हम स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा नहीं बना सकते, हम बड़ी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए, अपने माइंड सेट को बिल्ड करने के लिए, अपने माइंड को ट्रेंड करने के लिए आपको इस मार्केट से छोटे छोटे ट्रेड निकालने पड़ेंगे। आज हम वो तरीके भी जानेंगे कि हम किस तरह से छोटे छोटे ट्रेड प्लान करेंगे, किस तरह से हम एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की योजना बना सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट रोज़ ही ओपन होने वाला है, इस मार्केट में रोज़ सेम टू सेम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। 80% मार्केट बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है, 20% मार्केट की कंडीशन न्यूज़ बेस पे, वोलेटिलिटी पे चेंज होती है। बाकी 80% मार्केट हर रोज़ एक ही तरह से वर्क करता है। तो आज हम जानेंगे कि 80% मार्केट किस तरह से काम करता है और 20% मार्केट में किस तरह से चेंज होते हैं। तो कृपया मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको मेरी बातों को बिल्कुल लिख कर रख लेना है कि ये होगा तो हमें ये करना है। और मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें कम से कम स्टॉक मार्केट की रिस्क का पता चले। क्योंकि यहाँ पे आपकी कैपिटल पूरी रिस्क में होती है। अगर आप यहाँ पे 100 रुपये का भी रिस्क ले रहे हो तो वो भी एक बड़ी रिस्क ही है, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है। और अगर आप बड़ा प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो मार्केट से आपको उतना ही उम्मीद रखना है जितना मार्केट मूव कर सकता है। वो एक अलग चांस होते हैं कि कोई एक दिन आपको कोई बड़ा ट्रेड मिल जाए, आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। इससे क्या है कि माइंड में एक ग्रीड बढ़ जाता है और फिर अपन हर रोज़ उसी तरह से कमाने की सोचते हैं। जबकि मार्केट 80% कुछ अलग वर्क करता है, 20% कुछ अलग वर्क करता है। तो आज हम दोनों ही मार्केटों की कंडीशन का बारे में जानेंगे कि किस दिन आपको एक बड़ा प्रॉफिट होने की उम्मीद रहती है और किस दिन आपको एक छोटा प्रॉफिट लेकर ही खुश रहना है। कुल मिला के आपको मार्केट में खुश रहना है, चाहे आपको लॉस हो जाए तो भी आपको गम नहीं होना चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट भी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होने वाले हैं। तो एक ट्रेड आपका फ्यूचर तय नहीं करेगा, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपका फ्यूचर बिल्कुल डिसाइड करेंगे। तो आज हम जानेंगे छोटे छोटे ट्रेड लेने के फ़ायदे। दोस्तों, हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी छोटे ट्रेड से ही बड़ा बना है। यानी इस दुनिया में जितने भी सफल ट्रेडर बने हैं उन्होंने एक ही दिन में इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, उन्होंने भी छोटे छोटे ट्रेड लग करके अपने माइंड सेट को हमेशा डेवलप किया है। आज से कल अगर आपका बेटर हुआ तो कल, परसों से परसों, उससे आगे दिन, इसे धीरे धीरे आपका माइंड सेट इंक्रीज़ करेगा तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, आपकी कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी और आपका माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो एक दिन में बड़ा प्रॉफिट दिखा दे, बल्कि वो होता है जो हर दिन छोटा छोटा लगातार प्रॉफिट बनाता हो। कहने का मतलब है कि अगर एक दिन आपको 10,000 से मान लीजिए 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको हर रोज़ ही 5,000 का प्रॉफिट होने वाला है। किसी दिन आपको 5,000 का लॉस भी तो हो सकता है ना। जिस दिन लॉस हो जाएगा उस दिन आपकी पूरी कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगी, फिर आप रिवेंज ट्रेड में आ जाएंगे, आपका माइंड बदला लेने वाले ट्रेड लेने लग जाएगा, पूरा का पूरा माइंड इमोशन में ही चला जाएगा। तो आपको अपने माइंड सेट पे वर्क करना है मार्केट की बजाय। आपको अपने माइंड को समझना है, अपने नेचर को समझना है, तब जाके इस मार्केट से आप कुछ कमाने की सोच सकते हो। तो आइए जानते हैं कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। जब आप एक छोटा ट्रेड लेते हो, कम पोजीशन साइज़ का आप ट्रेड लेते हो, तो आपका माइंड डरेगा नहीं बिल्कुल भी लॉस से, ठीक है।
और आप टारगेट तक का वेट करना सीख जाओगे। और मेन बात है कि आपको टारगेट तक का वेट करना सीखना है, स्टॉप लॉस आने पे स्टॉप लॉस लेना सीखना है। आपको दो ही चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है कि स्टॉप लॉस आने पे स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट तक का वेट करना है। हम में से अधिकतर लोग जब बड़ी पोजीशन साइज का ट्रेड लेते हैं तो हम ना तो स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं, ना ही हम टारगेट तक का वेट कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो अपन पोजीशन को काटने की सोचेंगे, जैसे लॉस होने लगेगा तो हम एवरेज करने का सोचेंगे, जबकि ये दोनों ही तरीके गलत है। ना तो हमें स्टॉप लॉस को कुछ तरह का एडिट करना है, ना उसको चेंज करना है, ना ही हमें टारगेट तक मतलब टारगेट आने से पहले पोजीशन को काटना है। हमें हर हाल में अपनी पोजीशन तक का वेट करना है, अपने माइंड को यहाँ तक आने का ट्रेंड देना है। माइंड जब आपका बिल्कुल मतलब बिल्कुल माइंड आपका ट्रेंड हो जाएगा तब आप एक ट्रेंड को फॉलो करने लग जाओगे, फिर आप आराम से टारगेट तक का वेट करने लग जाओ। फिर पोजीशन साइज धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में पोजीशन साइज बढ़ा के अपने माइंड को वापस इमोशनल कर दोगे। जब एक छोटा ट्रेड लेते हैं तो हमारा दिमाग स्टेबल रहता है, ना दिमाग में डर होता है, ना लालच होता है, और हमारा रिस्क कंट्रोल में रहता है, और हम बिल्कुल मार्केट को आसानी से देख पा सकते हैं। और मार्केट में दूसरा कोई ट्रेड अच्छा बन रहा है तो हम उसको भी देख पा रहे हैं। नहीं तो बड़ी पोजीशन लेने के बाद हमारा पूरा का पूरा ध्यान प्रॉफिट लॉस पे चला जाएगा, ना तो हम चार्ट को देख पाएंगे ना कुछ और देख पाएंगे, हमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही दिखेगा और दिमाग में वही चलेगा, जबकि माइंड में प्रॉफिट लॉस नहीं चलना चाहिए। बड़ा ट्रेड लेने पे माइंड में क्या होता है, टेंशन बढ़ जाती है। अब मार्केट क्या है कि ऊपर नीचे होने से हमारी हार्ट बीट भी कंट्रोल में नहीं रहती, वो भी तेज़ होने लग जाएगी, हमारे डिसीजन गलत होने के चांस ज़्यादा होने लग जाते हैं। लेकिन छोटे ट्रेड लेने पे हमें इस तरह की कोई भी तरह की फीलिंग दिमाग में नहीं आएगी, ना तो हमें डर लगेगा ना ही हमें लालच आएगा। और एक ट्रेड को लेने के बाद में हम खुशी खुशी दूसरा काम भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान ही उस ट्रेड में चला जाएगा और हम किसी दूसरे काम के बारे में सोच नहीं सकते, ना ही हम चार्ट को रीड कर पाएंगे, ना ही मार्केट में बाकी और भी जो चीज़ें चल रही है हम उनको भी नहीं देख पा रहे हैं। तो हमेशा पहले छोटी छोटे ट्रेड लेकर के अपने माइंड सेट को ही आपको बड़ा करना है। जब आपका माइंड सेट बड़ा हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो जाएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा हो जाएगा। यानी सब चीज़ें आपकी कब इंक्रीज़ होएगी, जब आपका माइंड सेट पूरी तरह से वर्क करने लग जाएगा। हर छोटा ट्रेड आपको कुछ सिखाएगा। जब आप छोटे ट्रेड लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्यों हुआ, आपने एंट्री कहाँ पे ली, आपने एग्जिट कहाँ पे किया, आपको सारा चीज़ें आपके दिमाग में सेट होने लग जाएगी। बड़े ट्रेड लेने पे हमें ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ लॉस और प्रॉफिट ही दिखेगा कि अरे यार इतना लॉस हो रहा है अब क्या करूँ, अब थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो निकल जाऊं। यानी माइंड पूरा का पूरा इमोशन में चला जाता है, जबकि अपने को इमोशनल ट्रेडिंग को बंद करके हमें माइंड सेट को विकास करना है, अपने माइंड को बढ़ाना है, अपने माइंड को ट्रेंड करना है। प्रॉफिट बड़ा हो या छोटा ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, अपना माइंड सेट किस तरह से वर्क कर रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम डेली के 200-500 रुपये का लॉस भी करेंगे तो हमें डर नहीं लगना चाहिए, और 200-500 रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो भी हमें खुशी नहीं मनानी है। हमें मार्केट का सिस्टम और अपने माइंड के सिस्टम को मैच कराना है, हमें भी अपने मार्केट में अपने माइंड को मार्केट के साथ चलने वाला ही बनाना है। ठीक है, 200-500 रुपये का भी प्रॉफिट करते करते अगर आप लगातार प्रॉफिट करने लग जाओगे ना तो आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और आप मार्केट के हर मूव को पहचानने लग जाओगे कि अब मार्केट में ये होने वाला है। क्योंकि अपन रोज़ एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो अपना माइंड उसी दिशा में वर्क करने लग जाता है। छोटा ट्रेड एक तरह से माइंड मेडिटेशन की तरह है। जिस तरह से अपन दूसरी चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं, वैसे अगर दिमाग अपना अगर मार्केट में काम करने लग जाएगा तो अपना माइंड चार्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाएगा। वो बिल्कुल तुम्हें ये बता देगा कि ये प्राइस अब यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। और आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जिस दिन आप ट्रेड नहीं ले रहे हो और उस दिन अगर आप अगर ऐसे न्यूट्रल माइंड को देख रहे हो तो आपने जो सोचा है वैसा मार्केट ज़रूर करता है। क्या होता है, जब हम बड़ा ट्रेड लेते हैं, बड़ी पोजीशन साइज से अपन ट्रेड लेते हैं तो अपन टारगेट तक तो पहुंच नहीं पाते, उससे पहले हमें एग्जिट करना पड़ जाता है। क्योंकि मार्केट तो आपको पता है जिग जैग करके चलेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। इससे अपना दिल में जो डर है वो हावी हो जाता है और अपन पोजीशन को पैनिक होकर काट देते हैं। जब अपन छोटा ट्रेड लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि हम भाई लॉस होगा तो कितना होगा, 200-300 रुपये का होगा,
इतना लॉस अपन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। प्रॉफिट होगा तो 500-600 रुपये का होगा। तो धीरे धीरे अपना माइंड जब इस दिशा में वर्क करने लगेगा तब जाके हमें बड़े प्रॉफिट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। फिर अपन बड़ा ट्रेड भी लेंगे तो हमें इतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि माइंड अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गया। हमेशा याद रखो, छोटा सोचना नहीं है, छोटा शुरू करना समझदारी है। क्योंकि लगातार अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस ही बनना ज़रूरी है। बड़ा ट्रेड लेने से अपने डर नहीं लगेगा। अगर यह बात दिल को लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं छोटे ट्रेड से बड़ा सोचना सीखूंगा। मैं अपने माइंड साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज करूंगा, अपने माइंड सेट पे मैं वर्क करूंगा। अगर आप दिल में ये सोच करके अगर मार्केट में काम करने लग जाओगे दोस्तों, तो आपकी लाइफ स्टॉक मार्केट में चेंज हो जाएगी। फिर आपको मार्केट में वो सब चीज़ें दिखने लग जाएगी जो मार्केट में और लोगों को दिखती है। मेरे चैनल को कृपया दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपका माइंडसेट स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए तैयार हो रहा है। क्या आप अपने माइंडसेट पे वर्क कर रहे हो, या सिर्फ लोगों के कहे अनुसार ही बाई या सेल कर रहे हो। अपने माइंड को जब तक अपन ट्रेन नहीं करेंगे तब तक अपन दूसरों के भरोसे इस मार्केट में ना तो प्रॉफिट कमा पाएंगे, ना ही अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। जब तक हमारा खुद का माइंड इस मार्केट को काम करने के काबिल नहीं बनेगा तब तक हम दूसरों के भरोसे इस मार्केट में कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो अपने माइंड को ट्रेंड करना है, अपनी आंखों को ट्रेंड करना है, किस तरह से एक रेंज मार्केट में काम करना है, किस तरह से एक वोलेटाइल मार्केट में काम करना है, और किस तरह एक ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना है। तीनों मार्केट की कंडीशनों को आपको समझना है कि जब मार्केट एक छोटी रेंज में हो तब आपको क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि छोटी रेंज का हमेशा ब्रेकआउट का ही या ब्रेक डाउन का ही वेट करना होता है। जब मार्केट वोलेटाइल हो तो हमेशा टॉप पे सेल और बॉटम पे बाई करने की स्कीम करनी चाहिए। जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो तो हमेशा, जब मार्केट जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो तो जैसे प्राइस नीचे आने की कोशिश करे तब वहाँ पे बाई की एंट्री बनानी चाहिए। उसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और मार्केट का प्राइस वापस ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा हो तब आपको एक रेजिस्टेंस के पास सेल की मतलब प्लानिंग करनी चाहिए। तो 3 तरह के मार्केट नहीं होते, मार्केट 4 तरह के हो गए। एक हो गया बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट। तो रेंज बाउंड मार्केट में तो आपको हमेशा रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का ही वेट करना रहेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो तो आपको हमेशा बाई साइड का ही प्लान करना चाहिए। अगर मार्केट डाउन साइड में चल रहा है तो आपको सेल का ही प्रोग्राम बनाना चाहिए। और अगर मार्केट वोलेटाइल हो तो आपको टॉप पर या रेजिस्टेंस पे सेल और बॉटम यानी सपोर्ट पर आपको बाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा रहेगी वोलेटाइल मार्केट में, लेकिन वहाँ पे आपको क्वांटिटी कम रख करके इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। यानी अपने को चारों मार्केटों की प्रैक्टिस करनी है। अप ट्रेंड की भी प्रैक्टिस करनी है, डाउन ट्रेंड की भी करनी है, रेंज मार्केट भी करनी है, और वोलेटाइल की भी अपने को प्रैक्टिस करनी है। तो इन 4 मार्केट की कंडीशन के अलावा 5वीं मार्केट में कोई कंडीशन नहीं होती हैं। तो आपको ये, जैसे आपको कंडीशन पता चल गई कि आज मार्केट रेंज में रहने वाला है, कि मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है, कि मार्केट अप ट्रेंड जाने वाला है, कि डाउन ट्रेंड जाने वाला है, जब अपने को ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी तब आपके हर ट्रेड में सफल होने के चांसेस 80% हो जाएंगे और आपको लॉस होने के चांस 20% ही रह जाएंगे। तो धीरे धीरे आप जब इस चीज़ों में प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल डेवलप होएगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।